अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 12 सितंबर 2024 और आज की हमारी प्रेजेंटेशन बेसिकली मार्केट के ओवरव्यू से है, स्पेशली दो न्यूज़ जो आज आई। इसमें पहली न्यूज़ हमारी पाकिस्तान स्टेट बैंक की तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट कट हुआ, मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो के 2% कम हो गया, 17.5 पे चला गया। तो एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ ये थी हमारे पास कि गवर्नमेंट ने अपने कंस्ट्रक्शन या बजट को कम किया, जिस जो एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव न्यूज़ है, स्पेशली स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। तो इस पे क्विकली ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले तो हम जब ये मॉनेटरी रेट कम हुआ तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ उस पर जिक्र करेंगे। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन वाले इसको एलिमेंट को कवर करते हैं। मार्केट की बात करें तो आज भी मार्केट में कोई खासा वॉल्यूम नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि मार्केट में वॉल्यूम होना चाहिए था, जो नहीं था आज भी, स्पेशली जब इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी। इसके बाद भी वॉल्यूम नहीं रहा, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्यों नहीं रहा। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि हमने देखा इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो हमें इन किन सेक्टर्स या किन इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करना चाहिए। सबसे पहली बात, हर आदमी ये बोलता है कि इंटरेस्ट रेट कम होने से बैंक को इम्पैक्ट पड़ता है। एक सीधी और बेसिक बात ये है, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ज़रूरी नहीं है बैंक को इम्पैक्ट पड़े, लेकिन मार्केट में फॉर द टाइम बीइंग ज़रूर इसका इम्पैक्ट नज़र आता है। लोग पैनिक में आते हैं और बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स की प्राइस में नीचे नीचे गिरता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक डायरेक्टली बैंक के इनकम से है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ, जब बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो बैंक के ज़रूर इनकम को इम्पैक्ट पड़ेगा। एट द सेम टाइम लोन सस्ते हो जाएँगे तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे। इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए। तो इस दौरान हमें किस शेयर को टारगेट इस टाइम करना चाहिए? मैं समझता हूँ, जैसे मैंने बैंकिंग सेक्टर के 2 श एक तो फैसल बैंक है, दूसरा मीज़ान है। हुँ, मैं समझता हूँ इस मीज़ान बैंक को हमें टारगेट करना चाहिए। अगर नीचे जाए तो इसको ज़रूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म दूसरा दूसरा मैं समझता हूँ फैसल बैंक। इसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर नीचे मज़ीद नीचे जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एटलीस्ट फॉर 1 ईयर तो उसको आप होल्ड करें, फिर आप देखें कि बड़ा अच्छा एक पॉज़िटिव आउटलुक नज़र आएगा। इस दौरान किन किन फंड्स या किन कंपनीज़ को नेगेटिव इम्पैक्ट है, या किन चीज़ को इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव इम्पैक्ट है? अ, बैंक में तो जैसा कि मैंने कहा हाइप क्रिएट होती है, लेकिन एट द एंड लॉन्गर टर्म और हाई बिगर पिक्चर देखें, बैंक को इम्पैक्ट नहीं। इम्पैक्ट सिर्फ उनको पड़ता है जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम वाले फंड्स होते हैं या इंटरेस्ट ड्रिवन वाले फंड होते हैं, उनको इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा किसी को इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो विद दैट सेड, मैं समझूंगा इंटरेस्ट रेट का गिरना एक ओवरऑल मार्केट के लिए पॉजिटिव एलिमेंट है। और उन कंपनीज़ के जिनके हमने काफ़ी डिटेल में रिसर्च की हुई है, मिसाल के तौर पे कोई भी सीमेंट सेक्टर हो गया, कोई भी कंपनी होगी जिसके बहुत ज़्यादा लोन्स हैं, उसमें मैं समझता हूँ पॉजिटिविटी आ सकती है उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। काफ़ी सारे मैंने इस तरह की भी प्रेज़ेंटेशंस बनाई जिसमें नेट नंबर कंपनी का पॉजिटिव होता है, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बिफोर फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, इसके बाद वो प्रॉफ़िट ले जाते हैं फाइनेंस कॉस्ट। तो मैं समझता हूँ इंटरेस्ट का कम होना, वो हमारे लिए टारगेट होना चाहिए, वो इस तरह की कंपनियाँ। इसके अलावा एक मैं आज ये न्यूज़ देख रहा था कि गवर्नमेंट कट 250 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट। अच्छा, ये बेसिकली डायरेक्टली मुझे जो लगता है कि गवर्नमेंट का जो यू टर्न है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रांट को कम करना या मना करना या ले लेना, मैं समझता हूँ ये इम्पैक्ट करेगा हमारी सीमेंट सेक्टर या हमारे स्टील सेक्टर। तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट है। और इस साल और आने वाले साल जो मुझे लगता है, जो गवर्नमेंट का फोकस है, पे फोकस प्राइमरी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर आईटी ड्रिवन सेक्टर है। मतलब जो आईटी स्टॉक्स हैं और जो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टॉक है, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर भी लिंक है। तो मैं समझता हूँ उन सारे सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। एग्रीकल्चर की बात करें, जैसे मिलेट ट्रैक्टर हो गया, फर्टिलाइज़र, एग्रो फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र, और आईटी बेस्ड बात करें, एमएनसी हो गया, सिस्टम हो गया, नेटसोल हो गया, इस तरह के शेयर्स को आपने टारगेट रखना चाहिए फॉर लॉन्गर टर्म। और फिलहाल मार्केट के पैनिक या ऊपर की गिरने, मैं नहीं समझता इंटरेस्ट रेट गिरा है गिरा है तो मैसिवली मार्केट बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि उसका एक मिला-जुला रुझान ही रहेगा, क्योंकि लॉन्गर टर्म पे भी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान इकोनॉमी को स्टेबिलिटी नज़र आए तब लोग इन्वेस्ट करेंगे, तभी लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस आएगा। दैट्स इट, यही मेरा व्यू था। कोई चीज़ मिस आउट की तो बताएँ, इंशाल्लाह कवर करूँगा। कोई स्पेसिफ़िक शेयर पे आजकल मैं वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि फिलहाल कोई शेयर मेरे माइंड में नहीं है जिसमें मैंने नहीं बनाई हो।
और कोई पुराने शेयर्स पे कोई अपडेट नहीं है, अदरवाइज मैं लाजमी बनाता। अगर कोई आपकी राय हो और कुछ शेयर्स को आप चाहते हैं बनाओ, मैं मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।